नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के कोलार इलाके में अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर एक शौहर का उसी की बीवी ने अपहरण करवा दिया। डीसीपी जितेंद्र सिंह पवार ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया। घटना सर्वधर्म मार्केट के पीछे की है, जहां एक युवक का अपहरण किया गया। आपको बता दें कि जागरूक नागरिकों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वायरलेस के जरिए सभी थानों को सूचित किया गया। आसपास के जिलों को भी अलर्ट किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देहात मार्ग से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई से यह जानकारी मिली कि आरोपी गोलू और सत्या गुर्जर ने मिलकर अपहरण किया है। आरोपियों ने पहले अपनी कार बदल दी और फिर राजगढ़ तक पहुंचे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि हेमराज के अपहरण के पीछे उनकी पत्नी का भी हाथ था। हेमराज की पत्नी का गोलू से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क था, जिसके चलते गोलू ने हेमराज को छोड़ने की धमकी दी और उनकी पत्नी के साथ रहने के लिए कहा। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। डीसीपी पवार ने सोशल मीडिया के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की है। हेमराज की पत्नी पूर्व में विवाहिता थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस मामले में जांच अभी जारी है। ऑटो टोल पर जाता हुआ दिखा, लेकिन हमने जब उसको शाम तक देखा तो वो वापस आता हुआ नहीं दिखा, तो इससे संदेह गहरा गया और हम लोगों ने इसमें अपराध तो पंजीबद्ध हो गया था। इसमें हमने गंभीर रूप से कार्रवाई करते हुए हमने 3 टीमें बनाई, जिसमें एक टीम की लीडरशिप जो है एसीपी को दिया हमारे निशादपुरा, और एक टीम के पूरे जो 4 टीमें बनी उसके लीडर हमने अतिरिक्त डीसीपी साहब को दिया। और डीसीपी साहब स्वयं अपनी टीम के साथ, हमारी छोला की टीम थी और कुछ हमारे स्टाफ के थे डीसीपी ऑफिस के, और अबेदुल्लागंज की पुलिस के माध्यम से जंगल में शाम दोपहर से लेकर रात तक सर्चिंग की। और वो एक इतना कठिन कार्य था कि आपने देखा होगा, घने जंगल में वो जो एमपीटी का गेस्ट हाउस है उससे लगभग 2 किलोमीटर पहले जंगल में अंदर लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पे एक शव बरामद हुआ। जब शव को फोटो और वहां रहने वाले जो उसके परिवार के लोग थे उनको बुलाया गया, उससे पहचान की गई, तो वो शव जो है वो उस अपहृत व्यक्ति का पाया गया। जब इसमें हमने और अधिक इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है तो उसमें ये ज्ञात हुआ है कि इसमें जो है ये व्यक्ति जिसके साथ गया था वो व्यक्ति अवकेश नाम का है। वो पिछले 4-5 साल से यहाँ रह रहा है और मृतक के घर आना जाना था उसका, और वो उससे दोस्त के रूप में रह रहा था, जबकि उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और वो मृतक के एक रिश्ते की बहन थी, उससे शादी करने का इच्छुक था। लेकिन उसके चाल चलन और उसके व्यक्तित्व और उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होने पर उनके घर वालों ने इससे शादी से इनकार कर दिया और उक्त बात को ही लेकर के वो मन ही मन रंजिश रखता था। बाद में भी उसने जब उसको लेके गया तो उसने फोन पर यही बोला कि उससे मेरी शादी कराओ, नहीं तो बोले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और संभवतः उसने उक्त घटना को अंजाम दिया। हम लोग अनुसंधान में जो ऑटो है और जो आरोपी है और अन्य जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज इंदौर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भारत का एक डेलीगेशन भेजकर वहां से अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जाए और उन्हें सुरक्षित जीवन यापन करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष शकील खान ने कहा कि हम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का कड़ा विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और शांति स्थापित करें। इंदौर संभागायुक्त को प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, वो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। इस घटना के विरोध में हमने आज इंदौर के संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। इसी के संदर्भ में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में उद्योगपति की बहू से 1 करोड़ 60 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले महिला के बैंक और सीबीआई अधिकारी बनकर संपर्क किया और फिर
एक थाने से फोन पर बात करवाई। बाद में ठगों ने महिला को स्काई ऐप डाउनलोड करवा लिया और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पैसे ट्रांसफर कराए। महिला ने आरोपियों को अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, जिनका इस्तेमाल बड़ौदा के युवकों के खाते में किया गया। इस मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बड़ौदा, सूरत और सतना के निवासी शामिल थे। इन सभी ने मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और प्रारंभिक जांच के अनुसार इस ठगी के पीछे मलेशिया में बैठे गैंग का हाथ था, जो डिजिटल ठगी में शामिल था। महिला ने शेयर कारोबारी के तौर पर काम किया था और इसी दौरान ठगी का शिकार हुई है। 1,60,00,000 में कितने आरोपी और कहां से पकड़े? इसमें 1,60,00,000 वाले में हमने अभी जो आरोपी पकड़े हैं उसमें से मैहर के 2 आरोपी हैं, जिनके अकाउंट में पैसा गया। अकाउंट में ये जो एक लड़का है राकेश बंसल, उसके अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। इस अकाउंट को ये जो अकाउंट खोला गया, ये उसके ने अपने पिताजी के नाम से खोला था, इसलिए उनके पिताजी भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। और अब इसमें अकाउंट की जांच की जा रही है। अकाउंट किसको दिए हैं इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और दूसरा जो मनी ट्रांसफ़र हुआ है वो सूरत में हुआ है, लगभग 5 लाख रुपए का। उसमें 2 दोस्त हैं, एक प्रतीक है और एक उसके उसी मोहल्ले में रहने वाला अभिषेक। ये प्रतीक और अभिषेक जरीवाला नाम से हैं, ये गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने किया, इन लोगों ने भी अपने अकाउंट से जो है वो किसी और को दिए हैं, तो उसके बारे में भी पूछताछ की जाए। तो ये भी किराए पे दिए गए हैं? किराए पर अकाउंट नहीं दिया है सच। इन्होंने, ये जो गिरोह है वो इनसे अकाउंट खुलवा लेता है और अकाउंट के सारे जो एक्सेस हैं वो ये अपने पास रख लेते हैं। इनके सिम के जरिए जो सिम देते हैं कई बार वो ये अपने पास रख लेते हैं। इवन एटीएम का भी जो कंट्रोल है वो भी इन्हीं के पास रहता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं उनका क्या रोल है, जो आपने बताया सूरत का? बाकी के 2 आरोपी बाकी नहीं, दोनों के अकाउंटों में अलग अलग राशि गई है, इसलिए दोनों मुलजिम बनाए गए हैं। 4 आरोपी? हाँ 4 हैं। तो एक मैहर के जो है पिता पुत्र हैं, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए हैं और एक इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए। इसमें जो ये गुजरात वाला जो सूरत वाला है, इसमें एक के अकाउंट में पैसे गए हैं और दूसरे ने इस अकाउंट को लिया हुआ है उनसे। इस तरह के उन्होंने और भी अकाउंट लिए हुए हैं और वो सारे अकाउंट वो किसी और थर्ड पर्सन को उनसे बात हुई है, उसको उन्होंने दिया हुआ। आरोपी सर अभी तक गिरफ्त से बाहर? मुख्य आरोपियों की जानकारी ली जा रही, जल्दी हम उनको चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन के शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिए कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। डीसीपी विनोद कुमार मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 दिसंबर को नेमांबर रोड पर मंदार महाजन के शोरूम में एक विवाद हुआ, जब आरोपियों ने बिना पैसे दिए गाड़ी ले जाने का प्रयास किया। इस पर आरोपियों ने शोरूम के कर्मचारी के साथ मारपीट की और जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों सौरभ करोसिया, मोहित घेंगट और तन्नू घेंगट को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। तो हमारे द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज थे इस पूरे ही प्रकरण में, तोड़फोड़ के प्रकरण में, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज को विस्तृत बारीकी से देखा गया। तत्पश्चात इसके अंदर 6 लोगों के नाम हमारे द्वारा बढ़ाए गए और संपूर्ण प्रकरण में 3 आरोपी, एक सौरभ करोसिया, एक मोहित पिता महेश घेगाट और एक तनु पिता घीसालाल, इन तीनों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी तीनों की भी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। आरोपी सर भाजपा नेता से। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट गुलमर्ग परिसर 2 के 2 पीड़ित निवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया। इन समस्याओं में मुख्य रूप से लीक होने, पानी की समस्या और सुरक्षा संबंधी चिंताएं और अन्य गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। कलेक्टर ने निवासियों की समस्याएं सुनी और समझी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच की जाएगी और उचित समाधान किया जाएगा। कलेक्टर ने निवासियों को समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कदम उठाने की सलाह दी, जिसमें नगर निगम इंदौर से संपर्क करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों से मदद लेना और स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क करने की बात कही। हालांकि कई निवासियों ने इस बात की भी शिकायत की है कि वे विभागों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। हम लाइट हाउस परिसर के निवासी हैं जो पिछले 1 से 1.5 साल से परेशान है। लीकेज की समस्या से, क्रैक की समस्या से, पानी की समस्या से, सफाई का अभाव है, परिसर की सुरक्षा नहीं हो रही है। उसके लिए आज कलेक्टर महोदय से हमने समय लेके आवेदन दिया है
आगामी 30 दिनों में यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम कुछ कड़ा कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। कितने 1024 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट दिए गए थे। बाकी लगभग सारे फ्लैटों में लीकेज की समस्या है, क्रैक की समस्या है। इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने हाल ही में एक बयान में मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की संभावना पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब हम मदरसों की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अब यह सच सामने आया है। उषा ठाकुर के बयान के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंदौतिया ने की कार्यशैली की सराहना की जा रही है और उन्होंने अपराधियों अली अहमद और असद को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी डिजिटल ठगी में शामिल थे और ठगी करने के लिए बैंक अकाउंट मुहैया करवा रहे थे। और आपके माध्यम से जो सत्य है जन जन तक जाएगा। इनकी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को हमें पहचानना होगा। जब हम बात करते हैं कि भाई मदरसे राष्ट्रद्रोहिता का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तब हमको ये प्रश्न लगाया जाता है कि भाई ये लोग तो ऐसी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पर अब तो प्रमाण मिला। मुझे गर्व है हमारी पुलिस पर। सारे अधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देती हूँ। और राजेश दंडोतिया जी जिस प्रकार से लगे हुए हैं, बधाई के पात्र हैं। और अली और असद दोनों, अब तो प्रमाण मिले कि जो बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, उसकी राशि 50 जिस खातों में हस्तांतरित हुई है, इस बेईमानी के साथ कि 50% वो रखेंगे और 50 ये पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा। मेरा सब देशभक्त भाई बहनों से प्रार्थना है, जागरूक रहो, सजग रहो और इन प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उनका हम डटकर सामना करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।